लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्या हमारे जो मदर्स हैं वो काम करती हैं, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और हमें पता चला कि भाई वैल्यू तो बहुत होती है एंड द वर्क दे डू इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी शुड रिस्पेक्ट देयर वर्क। और जसप्रीत वाली कहानी में हमने बीच में ये भी पढ़ा कि जसप्रीत ने बोला था कि मैं तो आज स्ट्राइक पे हूं ही हूं और मेरे साथ साथ मंगला जो है वो भी स्ट्राइक पे है। तो मंगला कौन थी? मंगला जसप्रीत की डोमेस्टिक हेल्पर थी। तो हमने देखा कि बहुत सारे घरों में डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं जो कि घर के बेसिक काम जो है वो करते हैं। खाना बनाना हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े धुलना हो गया, मतलब इस तरीके से बहुत सारे काम जो है डोमेस्टिक हेल्पर्स करते हैं। और मैंने आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दिया था मदर्स के काम के वैल्यू को लेकर कि अगर कोई डोमेस्टिक हेल्पर आती है हमारे घर में तो हम उसको पैसे देते हैं, और वहीं हमारे जो मदर हैं उनको हम वैल्यू तक नहीं देते, मतलब कि उनके काम को वैल्यू तक नहीं देते। अगर सेम काम कोई डोमेस्टिक हेल्पर कर रही है तो हम उसको पैसे देते हैं कि भाई पैसा जा रहा है, इसका मतलब आप वैल्यू कर रहे हो। बिना वैल्यू किए तो आप पैसे नहीं दे रहे, मतलब आप उसके काम को वैल्यू कर रहे हो। वहीं अगर आप सेम काम जो है आपकी मदर करती है तो आप वैल्यू नहीं करते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते हो। बट क्या होता है कि जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं उनके काम को भी इतना ज्यादा वैल्यू नहीं किया जाता। मतलब कि उनके काम को वैल्यू दी जा रही है, डेफिनेटली वैल्यू दी जा रही है कि मदर्स जो काम कर रही हैं उससे ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, बट जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए उतनी नहीं दी जा रही। राइट, सो उसी से रिलेटेड हमारा ये वाला जो सेक्शन है लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, तो इसमें हम एक मिलानी की जो है कहानी पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसके एक लाइफ का हिस्सा पढ़ेंगे, उसका एक्सपीरियंस पढ़ेंगे कि उसका एज अ डोमेस्टिक वर्कर क्या एक्सपीरियंस रहा। और हम जानेंगे कि किस तरीके से डोमेस्टिक वर्कर्स का जो काम है उसको भी इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता। ठीक है, सो नॉर्मली हमें देखने क्या मिलता है कि जो विमेन है वो ज्यादातर डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह काम करती हैं। ठीक है, हमें ज्यादातर क्या देखने मिलती है कि जो विमेन है, औरतें हैं, वो डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करती हैं, वो हमें घर में मदद करती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, उनसे भी डोमेस्टिक हेल्प के काम करवाए जाते हैं। अब क्या होता है कि काम तो करवाते हैं भाई, जो डोमेस्टिक हेल्पर है उसको भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बट उनको वेजेस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम दी जाती हैं। वेजेस मतलब तनख्वाह, जो उनकी तनख्वाह है, इनकम है, वो बहुत ही ज्यादा कम दी जाती है। और एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। अब पैसे कम क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं की जाती, बहुत कम वैल्यू की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मदर डज नॉट वर्क वाली स्टोरी थी उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना कि जो माय मदर डज नॉट वर्क वाली स्टोरी में हमने क्या पढ़ा कि जो फैमिली मेंबर्स हैं या फिर जो सोसाइटी है वो एक हाउस वाइफ के काम को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती, जीरो वैल्यू देती है कि क्या वैल्यू है, मतलब क्या ही काम कर रहे हो, इस तरीके का बिहेवियर हाउस वाइफ के काम की तरफ रहता है। वहीं डोमेस्टिक वर्कर्स जो काम करते हैं उनको थोड़ी वैल्यू दी जाती है, मतलब कि जीरो नहीं, जीरो से थोड़ी ऊपर थोड़ी वैल्यू दी जाती है, बट अगेन जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं दी जाती। और क्योंकि बहुत कम वैल्यू किया जाता है तो जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं उन्हें पैसे भी बहुत कम दिए जाते हैं कि जितने उन्हें उनकी मेहनत के हिसाब से, उनके टाइम के हिसाब से, जो वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा एज वेजेस उन्हें नहीं दिया जाता। एक डोमेस्टिक वर्कर का जो दिन है वो सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक भी चल सकता है। मतलब कि अगर हमारे पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं तो क्या होता है, 9 to 5 जॉब, कि मान लो उन्हें 9 बजे से ऑफिस में पहुंचना है तो ज्यादा से ज्यादा वो 8 बजे चलो निकल जाएंगे अगर घर दूर है तो। अगर ऑफिस दूर है तो 8 बजे वो घर से निकले, 9 बजे वो ऑफिस पहुंच जाएंगे, और फिर 9 to 5 5 बजे उनके ऑफिस से छुट्टी होगी, ज्यादा से ज्यादा 6 बजे तक वो घर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब वो घर से बाहर कितनी देर रहे, अगर हम वैसे कहें कि उन्होंने टाइम कितना बिताया, लगभग 8-10 घंटे बिताए। बट वहीं जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा टाइम जो है अपने काम को देना पड़ता है। सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उन्हें ऑन ड्यूटी रहना पड़ सकता है। अब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इतना काम करने के बावजूद भी ज्यादातर क्या होता है कि ये जो डोमेस्टिक हेल्पर हैं उनके एम्प्लॉयर्स, मतलब कि जिनके घर वो डोमेस्टिक हेल्पर्स काम कर रही हैं, वो घर वाले जो हैं इतने ज्यादा वैल्यू नहीं देते, उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते। दिस इज व्हाट मिलानी, अ डोमेस्टिक वर्कर, हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। तो मिलानी जो है वो एक डोमेस्टिक वर्कर है, डोमेस्टिक हेल्पर है, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि जब दिल्ली में वो एक डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम करती थी तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी दैट वाज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3 स्टोरीड हाउस।
तो मिलानी बताती है कि उसकी जो फर्स्ट जॉब थी, पहला जो उसने काम किया था वो एक अमीर घर में किया था, और वो जो घर था वो लगभग 3 मंजिला इमारत में था। ठीक है, वो जो फैमिली थी वो लगभग 3 मंजिला इमारत में रहती थी। जो मेम साहिब थी वो बहुत ही ज्यादा अजीब थी, बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करती थी। वो किसी भी काम को कराने के लिए बहुत जोर से चिल्लाती थी, कि मतलब अगर उसको कोई भी काम करवाना है तो वो बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही तेज जो है वो चिल्लाती थी। मिलानी का जो काम था वो ज्यादातर किचन में रहता था, खाना पकाने का रहता था। और मिलानी के अलावा वहां पे 2 और लड़कियां थी जो कि साफ सफाई का काम करती थी। ठीक है, तो इन तीनों का ही जो दिन है वो लगभग 5 बजे से शुरू हो जाता था। उन्हें 5 बजे उठना पड़ता था। ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में उन्हें 1 कप चाय और 2 सूखी रोटी मिलती थी। उन्हें तीसरी रोटी भी नसीब नहीं होती थी। मतलब कि सुबह सुबह वो नाश्ते में क्या खाती थी, 1 कप चाय और 2 सूखी रोटी, और तीसरी रोटी भी वो नहीं खा सकती थी, चाहे उन्हें कितनी भूख लगी हो। और शाम को क्या होता था, जब मिलानी खाना पकाती थी तो वो दूसरी लड़कियों को एक एक एक्स्ट्रा रोटी दे देती थी, क्योंकि वो जो लड़कियां थी वो बहुत ज्यादा उससे रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज हमारे लिए 1 रोटी एक्स्ट्रा बना दो, मतलब भूख लगती है। और मिलानी जो है वो सीक्रेटली, छुपके से सभी के लिए, तीनों के लिए एक एक रोटी जो है वो एक्स्ट्रा बना देती थी। अब बनानी पड़ती थी भाई, बहुत ज्यादा भूख लगती थी, पूरा दिन थके रहो, काम करते रहो, तो पूरे दिन जो है वो काम करके बहुत ज्यादा थक जाती थी, तो भूख भी लगती थी। तो इसीलिए मिलानी जो है वो अपने लिए और बाकी 2 लड़कियों के लिए भी एक एक रोटी एक्स्ट्रा बना देती थी। फिर मिलानी बताती है कि उन तीनों को ही चप्पल पहनने के लिए अलाउड नहीं था घर में। मतलब कि घर में वो लोग चप्पल नहीं पहन सकते थे। अब गर्मियों के टाइम तो चलो ऐसा लगता है कि ठीक है, नॉर्मल है, मतलब कि वैसे प्रॉब्लम तो कभी कभी फिर भी हो सकती है नंगे पांव चलने में, बट ठंडियों के समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि फर्श जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो मिलानी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि क्योंकि उनकी जो मेम साहिब थी वो चप्पल नहीं पहनने देती थी घर में, तो उसकी वजह से ठंडियों में क्या होता था, पैर जो है वो पूरे सूज जाते थे। ठंडे फर्श पे चलने की वजह से मिलानी के जो पैर हैं वो बहुत ज्यादा सूज जाते थे। मिलानी जो है वो अपने मेम साहिब से, अपने एम्प्लॉयर से बहुत ज्यादा डरती थी, और उस पर गुस्सा भी आता था। मिलानी को अपने एम्प्लॉयर पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था और ह्यूमिलिएटेड फील करती थी। मतलब कि जो उनकी एम्प्लॉयर है वो उन्हें बिल्कुल भी इज्जत से ट्रीट नहीं करती थी, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देती थी। इस वजह से उन्हें ह्यूमिलेटेड फील होता था, शर्मिंदा होना पड़ता था। फिर मिलानी कहती है, डिड वी नॉट वर्क ऑल डे? क्या हम पूरे दिन काम नहीं करते? डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट? क्या हमें कोई हक नहीं है कि हमें इज्जत से ट्रीट किया जाए? तो मिलानी के जो सवाल हैं वो बहुत ही ज्यादा करेक्ट हैं, कि क्या एक डोमेस्टिक हेल्पर जो काम करता है, क्या वो कोई काम नहीं है? क्या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? तो कि जैसा कि हमने हाउसवाइफ के केस में पढ़ा था, जिस तरीके से हाउसवाइफ का जो काम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वैसे ही एक डोमेस्टिक हेल्पर जो काम करता है उसको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक डोमेस्टिक हेल्पर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने घर में जो डोमेस्टिक हेल्प होती है उसको पैसा दे रहे हैं, मान लो कि उसको वेजेस भी ठीक ठाक दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं, बट रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं दे रहे। मतलब कितने गंदे तरीके से बात करेंगे, चिल्लाएंगे, उसको ह्यूमिलिएट करेंगे, उसको मारेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मारते पीटते भी हैं। तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। तो जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं उनको भी पूरा हक है कि उनको इज्जत से ट्रीट किया जाए। अब जिस काम को हम बहुत ही आसानी से हाउस वर्क कह देते हैं कि ये तो हाउस वर्क है, ये तो घर का काम है। अब घर के काम में बहुत सारे काम इन्वॉल्व होते हैं। घर का काम कोई एक काम नहीं होता, घर के काम में बहुत सारे काम आते हैं। अ नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क। और ये जो घर के काम हैं इनमें भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें की हैवी फिजिकल वर्क की जरूरत होती है। मतलब कि तुम्हें फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। कभी कभी हो सकता है कि तुम्हें कोई भारी भरकम चीज उठानी हो। ठीक है, तो फिजिकली एक्टिव वाला भी काम होता है, हैवी फिजिकल वर्क जो है कभी कभी करना पड़ता है एक हाउस वर्क करने वाले इंसान को। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर। अब जैसे कि बहुत सारे, जैसे हम कह रहे हैं ना कि हाउस वर्क बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कि फिजिकल वर्क इन्वॉल्व होता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे रूरल एंड अर्बन एरियाज हैं, शहरी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पे औरतों को, लड़कियों को बहुत दूर दूर जा जाके पानी लाना पड़ता है। लोग दिन में 10-10 किलोमीटर चल के पानी लाते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी मेहनत का काम है। गांव वाले इलाकों में जो लड़कियां हैं, जो विमेन हैं, उन्हें फायरवुड जो है वो उठा के लानी पड़ती है। जो चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ियां हैं वो उन्हें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, और फिर उस भारी से लकड़ियों को, इतनी हैवी लोड को उठा के घर तक आना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जैसे कि कपड़े धोना हो गया, साफ सफाई हो गया, स्वीपिंग हो गया।
कोई भारी चीज को जो है उठाना हो गया, एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग। तो ये सभी जो काम है उनमें झुकना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा मतलब फिजिकली इन्वॉल्व रहना पड़ता है कि मान लो कोई पोछा वगैरह लगा रहा है तो आपको भी देखा होगा आपने कि झुकना पड़ता है, उसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व रहती है। साफ सफाई में भी मतलब झुकना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इसके साथ लिफ्टिंग होती है, कैरिंग होती है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें हमें कुछ चीजें उठानी पड़ती हैं, कैरी करके ले जानी पड़ती हैं, राइट। जैसे कि जो गांव में लड़कियां हैं, जैसे कि वो भारी भारी जो लकड़ियां हैं, फायरवुड है, उसको सर पे उठा के बहुत दूर तक उन्हें चलना पड़ता है अपने घर तक लाने के लिए, राइट। Many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stove। अब बहुत सारे काम घर के ऐसे होते हैं जिनमें कि घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है, जैसे कि खाना पकाना। अब खाना पकाना कोई 2 मिनट का काम तो है नहीं, तो जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, और हमारी जो मदर्स रहती हैं वो भी, उन्हें घंटों तक चूल्हे के आगे खड़े रहकर खाना पकाना पड़ता है। The work women do is strenuous and physically demanding। स्ट्रेनियस मतलब कि कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़े, बहुत ही ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल हो, मतलब मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़े। तो बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम होता है, जो भी विमेन करती हैं उसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा मेहनत विमेन को करनी पड़ती है। फिजिकली डिमांडिंग मतलब कि ऐसे काम होते हैं जिनमें कि आपको शारीरिक रूप से इन्वॉल्व रहना पड़ता है। अब पानी वगैरह लाने जाना है तो बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि बहुत भारी चीज को उठाना पड़ता है। तो इस तरीके से वुमेन का जो काम है वो भी बहुत ही मेहनत वाला होता है, फिजिकली डिमांडिंग होता है। और नॉर्मली हम स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग वाले काम जो है क्या कहते हैं कि ये काम तो मेन करते हैं, मतलब कि जो काम मेन करते हैं हम सिर्फ उन्हीं कामों को कहते हैं कि वो स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग है। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेन जो काम कर रहे हैं वही स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग है, बल्कि जो वुमेन काम कर रही हैं वो भी स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग होते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि हाउस वर्क जो होता है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता है, बहुत ज्यादा फिजिकली जो है इन्वॉल्व रहना पड़ता है। बट एक और चीज जो है जो हम नोटिस नहीं किया अभी तक, वो ये है कि घर के कामों में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई झाड़ू लगनी है वो चुटकी बजाई और हो गया, उसमें भी टाइम लगता है। खाना बनाने में घंटों लगते हैं। तो विमेन ज्यादातर जो काम करती हैं, हाउस वाइफ हो गई, डोमेस्टिक हेल्पर, या कोई भी जो इंसान घर का काम कर रहा है, तो जो भी काम कर रहा है उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इनफैक्ट इफ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क विमेन डू आउटसाइड द होम, we find that women spend much more time working than the men and have much less time for leisure। मतलब कि जैसा कि अभी हमने देखा कि हाउस वर्क जो है वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है घर के कामों को करने के लिए। ठीक है, तो अगर विमेन जो काम घर में कर रही हैं प्लस जो काम वो बाहर जाके कर रही हैं, विमेन जो है बहुत बार मार्केट जाती हैं, सब्जी वगैरह लाना है, हमारे लिए कपड़े लाने हैं, तो इस तरीके से विमेन जो है बहुत सारे काम बाहर के भी करती हैं। तो जो टाइम वो बाहर के कामों में लगाती हैं प्लस जो टाइम वो घर के कामों में लगाती हैं, अगर इस पूरे टाइम को हम मिला देना तो हमें क्या मिलेगा कि विमेन मेन से ज्यादा देर तक काम करती हैं। विमेन बहुत ज्यादा देर तक काम करती हैं और उनके पास फ्री टाइम बहुत कम होता है, लेजर टाइम बहुत कम होता है, उनके पास रेस्ट करने के लिए बहुत कम टाइम होता है। मैनों को फिर भी सैटरडे संडेज वीकेंड्स जो है वो मिल जाते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है कि जो विमेन होती हैं उन्हें कोई वीकेंड्स नहीं मिलते, कोई सैटरडे संडेज जो है वो नहीं मिलते। तो हम लोगों को विमेन का जो काम है, डोमेस्टिक हेल्पर्स का जो काम है, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। इन लोगों को रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितना कि कोई आदमी कर रहा है। हम यूं भी कह सकते हैं कि उससे कहीं ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, कहीं ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं घर के कामों को करने के लिए। तो हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए, राइट।